कबीर दास ने कहा था कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी देश की सियासत में इस शीतलता का सूखा पड़ा हुआ है। राजनीति में मतभेदों की झांकी हमेशा से लगती रही है, लेकिन अब इस झांकी ने मर्यादा वाले मोड पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। हमारे देश के लोग बड़े ही गर्व से एक बात कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की विशालता और समाज की विभिन्नता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लेकिन हमारे देश में चुनाव के वक्त राजनेता जिस तरीके का आचरण करते हैं, पूरी दुनिया उससे भी आश्चर्यचकित हो जाती है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और इस माहौल के बीच राजनेताओं ने मर्यादा को छुट्टी पर भेज दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक ऐसा बयान दिया जिसे हम आपको शब्दशः कहकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में बेशर्मी का नुक्ता जो लगा है और राजनीति के इसी गिरते स्तर की डबल मात्रा है। नाना पटोले अकोला जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो कुछ कहा, जरा आप सुनिएगा एडिटेड। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो तुमको आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। ये बयान एडिटेड वाला एडिटेड नहीं बल्कि बीप वाला एडिटेड था, क्योंकि भाषा ऐसी थी। अब आप ये देखिए कि नाना पटोले ना तो वो छोटे से बच्चे हैं, ना वो नासमझ है। इसका मतलब ये कि वो अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि राजनीति का कौन सा युग है जहां पर मतभेद मनभेद में तब्दील होकर गालीनुमा शब्दों में बाहर आते हैं। नाना पटोले ने जो कुछ कहा उस पर विपक्ष की खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये वही खेमा है जो ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब उनसे जरा ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। भैया थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात कही है, कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, कभी भी उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद नाना पटोलकर जो कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस ही है, जब वो कुछ बात बोलते हैं इस प्रकार का जो जहर उगल रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का परिणाम है। वो हार मान चुके हैं, वो हार चुके हैं। ओबीसी समाज का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, जो किया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। पर इनके फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं, मतलब समान प्रयोग किया है शब्द का, ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों के बीच विवादित बोल की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। यहां पर नैतिकता का नेटवर्क पूरी तरीके से जा चुका है। सियासी शालीनता फ्लाइट मोड पर है, क्योंकि मामला महज नाना पटोले का नहीं, खबरें और भी हैं। महाराष्ट्र के मुंबा देवी से शिंदे के उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी कर उद्धव के सांसद अरविंद सावंत भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सावंत के खिलाफ महायुति ने मोर्चा खोल दिया है। सावंत की तरह ही महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी बैकफुट पर हैं।
इरफान ने कथित तौर पर सीता सोरेन को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। अब आप यह भी देखिए कि राजनीति में बिगड़े बोल के जितने भी चैंपियन होते हैं, ये सियासत की पिच पर हिट विकेट होते हैं और ऐसे बिगड़े बोल के साथ सियासत करने वाले नेताओं को अर्श से फर्श पर उतारने वाले एक फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। यहां पर कुछ बड़े नेता विवादित बयानों वाले स्टिकर के साथ आपको सियासत के एक साइलेंट बॉक्स में नजर आएंगे। साल 2013 का चुनाव, मंदसौर प्रचार करने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई। 2014 के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उस वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, लेकिन पार्टी ने इसके बाद उन्हें अलग थलग करना शुरू कर दिया, उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। साल 2015 में शरद यादव ने भी संसद में महिलाओं पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फौरन माफी तो मांग ली, लेकिन 2017 में एक और विवादित बयान देने के बाद उनकी सियासत ढलान की तरफ जाने लगी। जेडीयू ने पहले उनकी सदस्यता रद्द करवाई और फिर उन्हें अलग थलग करने की रणनीति तैयार की। एक समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे नरेश अग्रवाल ने साल 2018 में जया बच्चन को लेकर एक विवादित बयान दिया और इसके बाद सपा ने उनके बयान से किनारा कर लिया। नरेश अग्रवाल इसके बाद अलग थलग पड़े। सपा में कुछ महीने रहने के बाद नरेश बीजेपी में चले गए और यहां पर उन्हें राजनीतिक किक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें ज्यादा वेटेज दिया नहीं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता रहे आजम खान ने जया प्रदा को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर बैन तक लगा दिया। हालांकि जीत के बाद उन्होंने फिर एक विवादित बयान दिया और उसके बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और धीरे धीरे यूपी पुलिस आजम पर शिकंजा कसने लगी। उनकी कई पुराने फाइलें एक साथ खोल दी गई। आजम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा और वो अभी भी जेल में ही है। यह तो हो गई विवादित बयानों के चैंपियन रहे नेताओं की कहानी। अब हमें यह भी समझना होगा कि आखिर क्यों नेताओं ने चुनाव आयोग के आचार संहिता वाले फैसले को इतना हल्के में लिया कि इसका उल्लंघन करना नेताओं के लिए सड़क पर चलते हुए किसी रेड लाइट को क्रॉस करने जैसा हो चुका है। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि सख्त फैसलों की एक ऐसी फाइल तैयार की जाए जिसमें साफ लिखा हो, लगाम दिखती तो नहीं लेकिन जुबान पर होनी चाहिए।